जो परसों हुआ, जो हमारा 131वां संविधान संशोधन बिल गिरा है, उससे महिलाओं का भी नुकसान हुआ ही है, देश का भी नुकसान हुआ है। और आप जानते हैं कि कई सालों से मैंने लोकसभा क्षेत्र देवरिया में महिलाओं के मान सम्मान के लिए काम किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बहुत बड़ी मुहिम पूरे देश भर में चल रही है कि कैसे महिला शक्ति को आगे ले जाएं, महिला लेड डेवलपमेंट की बात वो कहते हैं। और इन सब के होते होते हमने 2023 में एक संविधान संशोधन बिल को पास करवाया था। उस समय हमारी पूर्ण बहुमत थी तो पास हो गया था। और ये धृष्टता है हमारे विपक्ष की, सपा की और इंडी अलायंस के कांग्रेस की, कि उन्होंने उसी बिल को लगभग थोड़ा सा उस पर संशोधन था, संशोधन एकमात्र था कि 26 के बाद के डिलिमिटेशन के अलावा हम लोग 2011 के डिलिमिटेशन से, मतलब सेंसस से हम लोग डिलिमिटेशन करेंगे। इसमें बहुत ज़्यादा चिंता के विषय नहीं था। और जो दक्षिण के प्रांतों ने चिंता व्यक्त की, उसका भी सुझाव आदरणीय अमित शाह जी ने दिया उनको कि हम लोग भी उसमें प्रोपोर्शनेट करेंगे तो कोई किसी का दिक्कत नहीं होगी। लेकिन कांग्रेस और सपा दोनों अड़ी रही, उनको ये बिल गिराना था। उनको यही मकसद उनका था कि मोदी जी को एक हार मिलेगी और दूसरा महिलाओं को हार मिलेगी। और ठीक है, हम लोग की राजनीतिक हार जीत होती रहती है, कभी कभी हम लोग जीतते हैं, कभी हारते हैं, लेकिन महिलाओं के लिए जो 50% आबादी है देश की, उनकी हार मेरे हिसाब से देश की हार होगी, नारी शक्ति की हार होगी। और आज मैं देवरही माता के मंदिर की सौगंध का कह रहा हूँ कि इस बिल को हम लोग पास करवाएंगे। कब करवाएंगे हम नहीं कह सकते, लेकिन हम करवाएंगे। और उसी के साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर हम लोग इसलिए एकत्र हुए हैं क्योंकि अभी हम लोग आपने देखा नारियों के साथ, पुरुषों के साथ हम लोग सुभाष चौक पर धरना दिया, वहाँ पर एक पुतला हमने जलाया। उसका कारण ये था कि पूरे जो लोकसभा में जो आक्रोश है महिलाओं का, उसको हम लोग केंद्रित कर रहे हैं सुभाष चौक पे, जहाँ नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भी एक महिला के लिए एक बटालियन खड़ी करी थी आईएनए में, उसका नाम था लक्ष्मीबाई बटालियन। और उसी के साथ साथ आज हमारी बटालियन, जो महिला नेतृत्व बटालियन मेरे इर्द गिर्द है, निर्मला जी हैं, भारती जी हैं, ये लोग, हम लोग संकल्पित हैं कि आने वाले समय में हम लोग सपा को यहाँ पर चलने नहीं देंगे, हम लोग इंडी अलायंस को, कांग्रेस को चलने नहीं देंगे। इस प्रकार का अत्याचार जो किया है तो बनी बनाई बाई, इसी में किसी को हानि नहीं, सबका लाभ था। क्योंकि 33% बढ़ रहा था तो पुरुषों की सीटें कम नहीं हो रही थी, नारी शक्ति को आगे बढ़ रहा था, वैश्विक स्तर पर इसकी चर्चा थी, पूरे देश में इसकी चर्चा थी, सबकी सम्मति थी। लेकिन सिर्फ खोट के माध्यम से उन्होंने इसको गिरा दिया है। ये समझ, प्रधानमंत्री जी इतनी तन्मयता से बात रखी, यदि आपको किसी की क्रेडिट की आवश्यकता है तो आप पूरी तरह क्रेडिट लीजिए। उन्होंने ये भी बात रखी, यदि आप ये बिल गिराएंगे तो आपको राजनीतिक नुकसान होगा, मुझे राजनीतिक फायदा होगा। खुल के उन्होंने बोला इस बात को कि मेरा इसमें कोई लाभ नहीं है, आप लोग इस बिल को पारित करिए, इसमें सबका लाभ है, महिलाओं का लाभ है, पुरुषों का लाभ है, हर तरह का लाभ है। क्योंकि जब हम लोग का सदन बना था बहुत सालों पहले तो उसमें 520 सीटें थी, अब 545 सीटें हैं। 545 सीट में 140 करोड़ लोग कैसे हम लोग कर सकते हैं? तो अगर 815 सीटें आती उसमें तो एक सांसद को 25 लाख से 17 लाख तक उसकी वोटर कम होता, मतलब उसकी जनसंख्या कम होती, तो मुझे भी रिलीफ मिलता, सभी को मिलती। ये महिलाओं के लिए उचित है, हमारे लिए उचित है, किसी का हक नहीं छीना जा रहा था। इन्होंने महिलाओं का हक छीना है, इन्होंने देश का हक छीना है। महिलाएं कभी इनको माफ़ नहीं करेंगी, भारतीय जनता पार्टी इनको कभी माफ़ नहीं करेगी। और भाई मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग इस मुहिम को कायम रखेंगे। और मैं चेतावनी देना चाहता हूं सपा के नेताओं को और इंडी अलायंस के और कांग्रेस के नेताओं को कि आप आइए अगली बार चुनाव में और महिलाएं आपको खदेड़ देंगी। मैं समझ दे रहा हूं, आप गांव-गांव जाइएगा, हम इसको गांव-गांव ले जाएंगे और आप लोग सचेत हो जाइए कि इस प्रकार का दुष्कर्म जो आपने किया है परसों, इसका पूरा हिसाब लिया जाएगा। और मेरा पूरा विश्वास है कि यहाँ की महिलाएं, पूरे देश भर की महिलाएं लामबंद होंगी कि आप जैसे लोग। और खास करके मैं सपा को चेतावनी देना चाहता हूँ, क्योंकि जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने कल रात को अपने उद्घोषण में कहा, सपा के ऊपर वैसे भी एक थोड़ा सा चिन्ह था कि भाई आप लोग महिलाओं को इज्जत करते हैं कि नहीं। ये एक मौका था कि आप उसमें इज्जत करके आप बरकरार, न तो आपने पहले इज्जत की है, न अभी इज्जत किया है, आगे भी इज्जत नहीं करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि आप मुख्यतः महिला द्रोही हैं, आप लोगों को महिला ही हिसाब लगाएंगे, उसमें पुरुष की कोई शक्ति नहीं है। मैं समझता हूँ शक्ति का प्रारूप, जैसा कि मैंने भी अपने संसदीय उद्बोधन में कहा, शक्ति का प्रारूप दुर्गा और काली माँ होती हैं, वो आपको हिसाब लगा देंगी। और मैं समझता हूँ इसमें हमारे पुरुष बंधु, हम सब भाई उनके साथ रहेंगे। मैं सभी महिलाओं को आदर करके प्रणाम करता हूँ। इस बार हम लोग की थोड़ी भूल चूक हो गई है, मैं क्षमा चाहता हूँ आपके भाई के तौर पे, लेकिन आने वाले समय में आपका भाई, आपका सांसद लगा रहेगा, ताकि हम लोग पहली बात तो महिला नेतृत्व को समाज में लाएं, फिर राजनीति में लाएं, फिर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन करें। हर तरीके से हम लोग आपको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। अमृत प्रयास में भी मैंने